प्रणाम दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद फिर मैं अपनी लाइब्रेरी से एक बुक लेके दोबारा से आया हूँ और कोशिश करूँगा अब मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। दोस्तों, ओशो की है बुक शिक्षा और जागरण। बहुत ही प्यारी बुक है और एक भी पेज ऐसा नहीं है जिसको आपको पढ़ने से कुछ न मिले। देखिए, स्टार्टिंग में ही जो लिखा हुआ है उसको देखें हम। मनुष्य निरंतर ही सोचता रहता है कि कैसे आमूल जीवन परिवर्तन हो। सोचने के कारण भी हैं, जैसा जीवन है उसमें सिवाय दुख, पीड़ा, अशांति, संघर्ष और कलह के कुछ भी नहीं। जीवन के इस दुखद रूप से ही जीवन को रूपांतरित करने की प्रेरणा भी पैदा की है। शायद ही ऐसा कोई क्षण हो जब मनुष्य आनंद को उपलब्ध हो पाता है। आनंद की आशा लगी रहती है कि कल मिलेगा और आज उसी आस में हम दुख में व्यतीत रहते हैं। और कल जब आता है तो उतना ही दुखी सिद्ध होता है जितना आज। आशा फिर आगे रुक सरक जाती है। ऐसे जीवन भर आदमी उस सुख की आस में जीता और पाता निरंतर दुख है। इस आस के कारण ही दुख को झेल भी लेता है, लेकिन आनंद इस तथाकथित जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। या तो यह हो सकता है कि जीवन में आनंद है ही नहीं, आनंद की खोज ही गलत। या यह हो सकता है कि जैसा जीवन है उस जीवन में आनंद नहीं। इसलिए जीवन को परिवर्तित करने की, ट्रांसफॉर्म करने की खोज सार्थक है। देखो, कितनी अच्छी बात ओशो ने कही। कई सारी बातें हैं। देखो, मुझे नहीं पता आपको ये बुक कभी हाथ लगेगी या नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें और इसका आनंद उठाएं। एक एक चीज़, बहुत ही गहरी गहरी बातें इसमें लिखी है। नारी और शांति के संबंध में कुछ थोड़े से सूत्र समझाना उपयोगी है। एक तो बात सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नारी का अब तक कोई व्यक्तित्व नहीं रहा है और पुरुष ने उसके व्यक्तित्व को मिटाने की भरसक चेष्टा भी की है। नारी या तो किसी की बेटी होती है, या किसी की बहन होती है, या किसी की पत्नी होती है। नारी का अपना होना नहीं है। विवाह हो तो उसका नाम भी पुरुष बदल डालते हैं, नया नाम रख लेते हैं। विवाह हो जाने के बाद उसका कोई दाम्पत्य, उसकी सिद्धि, कोई आइडेंटिटी अपने साथ नहीं होती है। वह किसी की श्रीमती हो जाती है। उसके परिचय में भी हम करते हैं श्रीमती खन्ना, श्रीमती गुजर या कुछ। सीधा उसका कोई व्यक्तित्व समाज के समक्ष नहीं होता। बीच में पुरुष को लेकर ही उसका कोई अर्थ बनता है। कितनी गहरी बातें इस पुस्तक में कही गई हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये कुछ पुस्तक पसंद आई होगी और आशा और उम्मीद करूँगा कि आप ओशो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। धन्यवाद।